पाकिस्तान के साबका प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार। तोशाखाना केस के ट्रायल कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा। इमरान खान 5 साल नहीं लड़ सकणगे चोण। इंडिया गठजोड़ के आप दे शामिल होने ते कांग्रेस आगू संदीप दीक्षित का तंज। बोले जंगल के शेर ते हाथी के नाल रहिंदे ने गिद्दड़ भी। दिल्ली मिस गवर्नेंस, करप्ट गवर्नेंस ते बैड गवर्नेंस की बनी केस स्टडी। दिल्ली के मुहल्ला क्लीनिकां नूं लैके बोले कर्नाटक के सेहत मंत्री। कुछ खास नहीं ने मुहल्ला क्लीनिक दा। आप आगू दुर्गेश पाठक बोले दिनेश गुंडू राव ने सवेरे की तारीफ, बाद च कहंदे ने मुहल्ला क्लीनिक ठीक नहीं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के पेश हुए जगदीश टाइटलर। कोर्ट ने मंजूर की अगाउं जमानत। अगली सुनवाई 11 अगस्त नूं। पीड़ित परिवार ने टाइटलर खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। नूं हिंसा के गृह मंत्री अनिल विज का वड्डा बयान। बोले मेरे कोल नहीं सी कोई खुफिया जानकारी। एसीएस ते डीजीपी के कोल भी नहीं सी इन्फॉर्मेशन। जेकर सीआईडी इंस्पैक्टर कोल सी इनपुट तां क्यों नहीं की सांझी। गैंगस्टर विक्रम बराड़ नूं दिल्ली तो फरीदकोट लैके आई पुलिस। कोर्ट दे विच पेश करके लिया जाएगा रिमांड। कोटकपुरा च रंगदारी ते डेरा प्रेमी कतल मामले च होएगी पुछगिछ। लुधियाना पुलिस ने 2 गैंगस्टरां दे नाल एक असला तस्कर नूं कीता गिरफ्तार। 11 नाजायज पिस्तौल कीते बरामद। मध्य प्रदेश तो की जा रही सी हथियारां दी सप्लाई। लुधियाना दे गुरुद्वारे दे विच दाखल होया नशेड़ी। बेअदबी दी भी कीती कोशिश। लोकां ने काबू करके कीती कुटमार, फिर कीता पुलिस दे हवाले। तरनतारन दे पिंड वेई पूई नेड़े वापरे हादसे दी सीसीटीवी आई सामने। बाइक ते कार दी जबरदस्त टक्कर, 3 नौजवान गंभीर जख्मी। जलंधर च ढाबे ते अणपछातिਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ। ਢਾਬੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਾਵਰ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ। कांग्रेस सांसद जसबीर डिंपा दे वल्लों विआह समागमां दे लई नवें कानून की मांग। लोक सभा दे विच फजूल खर्चिਆਂ ते रोकथाम बिल कीता पेश। बोले विआहां 'च 10 तो वध पकवान ते 50 तो वध बराती ना हो। बॉलीवुड स्टार सनी देओल पहुंचे अमृतसर। दरबार साहिब होए नतमस्तक। अमृतसर समेत पंजाब के कई शहरां 'च करनगे गदर 2 दी प्रमोशन। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे हो तुसी। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन दी। पाकिस्तान दे विच इमरान खान नूं गिरफ्तार किया गया है। लाहौर तो इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है। तोशाखाना मामले दे विच दस्से कि इमरान नूं गिरफ्तार किया गया। इमरान नूं 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। 5 साल तक इमरान चोण भी नहीं लड़ सकणगे। तो दस दईए कि इस तो इलावा उन्हां नूं जुर्माना भी होया। 1 लाख जुर्माना किया गया है। 5 साल तक चोण नहीं लड़ सकणगे। 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। और दस दईए कि इमरान की पार्टी पीटीआई के मुताबिक इमरान खान नूं लाहौर की कोट लखपत जेल लैके जाया गया है। तो फैसले के वक्त कोर्ट ने कहा है कि पीटीआई चेयरमैन इमरान ने तोशाखाना मामले च पाकिस्तान के चोण आयोग नूं गलत जानकारी दी सी। वो भ्रष्टाचार के विच लिप्त सन। तो दस दईए कि सज़ा सुनाई गई है 3 साल की सज़ा। तोशाखाना केस के विच इमरान खान नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो जानकारी है कि लाहौर की कोट लखपत जेल दे विच उन्हां नूं लैके जाया गया है। तो दस दईए कि 3 साल की सज़ा सुनाने तो बाद इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है। लाहौर तो यह गिरफ्तारी हुई है। तो ये तस्वीरां जिहड़ियां ने उस मौके दियां सामने आईयां ने। जिक्रयोग है कि सरकारी तोहफे चोरी करके बेचण का दोष लग्या है। पीएम रहिंदिआं विदेशों तो तोहफे मिले ने। और ग्राफिक के जरिए नज़र पाने हाँ। इमरान खान ने दस्सी कि कई तोहफे खजाने दे विच जमा नहीं कराए। ये सारे दोष लगे और दोष आयद हुए ने, इल्जाम लगे सन। तो खजाने दे विच जमा तोहफे घट कीमत ते खरीदे गए। तोशाखाने दे तोहफे बाजार दे विच उच्ची कीमत नीलाम किए गए। बेशकीमती घड़ियां, कफलिंग, पेन नीलाम किए गए। 2.16 करोड़ दे विच लैके 5.80 करोड़ दे विच बेचे गए। तो सारे इल्जामां तो बाद दोष आयद हुए ने, जिस तो बाद सज़ा सुनाई गई है। 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट के वालों सज़ा सुनाई गई है। हालांकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगे होर
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ 13 ਵਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। जो पिछले 1.25 साल से 1.5 साल से अपने ऊपर लगे हर इल्ज़ाम का ना जवाब देना चाहते थे। जब उनसे जवाब मांगो तो वो कभी जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला कर देते थे, कभी पुलिस वालों के ऊपर पेट्रोल बम फेंक देते थे। जो ज़मान पार्क में पुलिस अरेस्ट करने गई तो वहाँ जो मंजर कशी हुई कि पुलिस की गाड़ियाँ जला दी, रेंजर्स की गाड़ियाँ जला दी, पेट्रोल बम फेंके गए, गुलेलों से, बंटों से, डंडों से, क्लैशनकोफ से उनका इस्तकबाल किया जाता था जब भी वारंट लेकर जाते थे। और मैं ये भी वाज़िया कर दूँ कि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो 12 से 13 माह के ऊपर मुश्तमिल है। ये किसी तरह भी हमने रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए, जो कि इमरान खान साहब अपने 4 साल 4.5 साल में करते रहे, कभी नैब को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालिफ को अरेस्ट कर लेते थे, कभी FIA को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालिफ को अरेस्ट करते थे, कभी वज़ीर आज़म हाउस को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालिफ को इल्ज़ाम की बुनियाद पर अरेस्ट करते थे। मैं एक वाज़िया पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहती हूँ कि इस पूरे केस का कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद, इसकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, इसका जो रेफरेंस है वो अदालत में भेजे जाने के बाद, अदालत के अंदर एक ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल मुकम्मल होने पर जहां इमरान खान साहब को ये मौका दिया गया कि जो उन पे तोशाखाना की, और मैं उस पर आऊँगी कि वो इल्ज़ाम क्या था और उसके ऊपर जवाब क्या थे, लेकिन तोशाखाना की जो चोरी का केस था उसके ऊपर तमाम दलाइल मुकम्मल हुए, पूरा मौका दिया गया। 14 माह में 40 से ज़ायद पेशियाँ हुई इस केस की, जिसके अंदर जवाब देने का मौका हुआ। जब इन पे जुर्म आयद हुआ उसके बाद भी ट्रायल के अंदर जो कानूनी तकाज़े होते हैं वो पूरे हुए, और 40 में से जो 40 से ज़ायद जो पेशियाँ हैं उसमें सिर्फ 3 पेशियों पर इमरान खान साहब पेश हुए। और उसके अलावा वो पाकिस्तान के हर लीगल प्लेटफॉर्म, चाहे वो सेशन कोर्ट में जज बदलने की बात हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने की बात हो, सेशन कोर्ट में चैलेंज करने की बात हो और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात हो, उन्होंने हर तरफ से ये कोशिश की कि किस तरह कानून को एस्केप किया जाए, किस तरह कानून को डिफीट किया जाए, किस तरह कानून को से भागा जाए, अपनी चोरी के जवाब से भागा जाए। और हर दफ़ा जब उन पे जवाब देने की बात आती थी तो वो ऊपर से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो वारंट लेके जाता था उस पे हमला आवर हो जाते थे, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। सेशन कोर्ट का तफसीली फैसला है वो आ गया है, और उस फैसले के अंदर कैटेगोरिकली ये लिखा है कि उनको मौका दिया गया,
कि आप अपना जवाबात दें। उन्होंने एक क्वेश्चनर फिल किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो तोशा खाना की घड़ियों की इल्ज़ाम है चोरी का, और ये खाली घड़ियां नहीं हैं। पहले तो इस बात से मैं क्लैरिफाई कर दूं कि इसमें घड़ियां हैं, इसमें डायमंड्स के सेट हैं, इसमें अंगूठियां हैं, इसमें ब्रेसलेट्स हैं, इसके अंदर डिनर सेट्स हैं, और पूरी एक कहानी है कि किस तरह ना, और खाली घड़ियों की तो डिक्लेरेशन का मसला था। ये जो बाकी मैंने आपके सामने डायमंड के सेट्स, रिंग्स, इनको डिक्लेयर तक नहीं किया गया, और पहले कानून को बदला, उसको 50% पे करके उसके बाद खरीदो, जब तोशा खाना का तोहफा मिला उसको खरीदा बाद में, उसको बेचा पहले, और बेचने के बाद उसके अंदर जो कीमत थी उसको जमा कराई और उसको डिक्लेयर भी नहीं किया। ये इतनी सी बात है। और उसके ऊपर जो तफसीली सा फैसला आया है उसमें इट हैज़ बीन सक्सेसफुली प्रूवन, जिसमें इमरान खान साहब ने जवाब दिए और उन्होंने कहा मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि मेरा एमएस खरीदो फरोख्त करता था। 190 मिलियन का पूछो तो कहते हैं मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, कैबिनेट से पूछें। फॉरेन फंडिंग का पूछें तो कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरे ऑफिस बेरर से पूछें। मईशत के तबाह होने का पूछें तो कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरी टीम गलत थी। साइफर का पूछें तो कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे ये बताया गया था कि ये एक लिफाफे में एक खत आया है अमेरिका से। तो उसमें पहली चोरी पकड़ी गई है, ये भी तोशा खाना की चोरी पकड़ी गई है। अभी 190 मिलियन का जवाब देने से भी कासिर हैं, अल-कादिर ट्रस्ट का जवाब देने से भी कासिर हैं। इसके साथ साथ फॉरेन फंडिंग का जवाब आज तक नहीं दिया, उसके ऊपर 8 साल गुजर गए, उसका जवाब भी कोई नहीं है। उसके बाद साइफर, उसका जवाब भी कोई नहीं है। और उसके बाद जब जब इनसे सवाल का जवाब पूछा गया, क्योंकि जवाब नहीं था, तो उसको अपनी पॉपुलैरिटी के साथ जोड़ते थे, अपनी नाअहली के साथ जोड़ते थे, अपने ये इलेक्शन के करीब होने की वजह से जोड़ते थे। तो वाज़िया रहे, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, उनकी चोरी, उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस जो आज प्रूव हुई हैं ट्रायल कोर्ट के बाद, उसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उसका इलेक्शन से ताल्लुक होता या किसी किस्म का कोई डर खौफ होता, या जो वो रियासती ताकत को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालफीन को अरेस्ट करते रहे, उनकी बेटियों को, उनकी बहनों को, उनके बच्चों को, उनके भाइयों को 40-40 साल का हिसाब दिया, उसको इसके साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, और जहां जवाब दिया तो कहते हैं हाँ मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं कि मैंने घड़ी बेची, कोई रसीद नहीं, मेरे एमएस से पूछें। वो अजीम पाकिस्तानियों, आज आपको अपने घरों से निकलना होगा अपने अजीम कायद इमरान खान के लिए, जो आपके मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहा है। आज घर कोई ना बैठे। आज अगर आप पाकिस्तान को हकीकी आजादी की तरफ माइल करना चाहते हैं और एक नए पाकिस्तान की दाग बेल डालना चाहते हैं, तो निकलिए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने साथियों के साथ, और इजहार यकजहती कीजिए इमरान खान के साथ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਰੰਗਦਾਰੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੰਗਦਾਰੀ ਔਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਢਾਬੇ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਢਾਬੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਾਂਗਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਢਾਬੇ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ
ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਢਾਬੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਡੇਲੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੋਰੀ ਚਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭਰਾਂਗੇ ਜੇ ਚੋਰੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਵਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਹੁੰਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਉਦਾਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 7-8 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਮਾ ਬੰਨੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੈਸਬਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪੈਪਾਂ ਪੂਪਾਂ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਲਹੜ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਸੀ ਔਰ ਰਨਿਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨੂੰਹ ਦੀਆਂ ਨਲਹੜ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ बयान आया है। ये आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी के आदेशों से कार्रवाई की गई है। ये 2.5 एकड़ में ये इंक्रोचमेंट था और इसमें सारी ये जो भी स्ट्रक्चर थी 45 इसमें पक्की स्ट्रक्चर थी और 15 कच्ची स्ट्रक्चर थी और ये सारी अवैध निर्माण था। और ये जो अभी दंगे हुए हैं उनमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। इसलिए मनोहर लाल जी के आदेश से हमने प्रशासन ने इन पे कार्रवाई करते हुए इनको जमींदोज कर दिया। दंगों से जुड़े हुए थे? हाँ, इनमें से कुछ लोग दंगों से जुड़े हुए थे, बाकी निर्माण सारा अवैध निर्माण था ये। और इसको बाद में भी बहुत दिक्कतें होती थी, यहाँ से सड़क पे भी इंक्रोचमेंट आ गया था तो इसको हटाना बहुत जरूरी था।